हरे कृष्णा। मैं लक्ष्मी नीलम आपके साथ हूँ आज एक राधा रानी के अनकहे से कहानी के साथ। और ये कहानी की शुरुआत होती है बरसाने से। बरसाने में राधा रानी के चाहने वाले मानने वाले की भरपूर भीड़ थी। हर लोग उन्हें मानता था, पूजता था। उन्हीं मानने और पूजने वालों में से एक संत थे, महात्मा, जो राधा रानी के दर्शनों के लिए रोज़ जाया करते थे। जब भी वो उनके महल में जाया करते थे, देखते थे कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो राधा रानी के लिए बहुत सारे भेंट लाया करते थे। उन भेंटों में बहुत सारे फल, पकवान, बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और ना जाने कितने सारे चीज़ लोग सब प्रेम राधा रानी को भेंट किया करते थे। वही दृश्य को रोज़ देखते थे। तो यह देखते हुए उनके मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं तो राधा रानी के दर्शनों के लिए रोज़ जाता हूँ, लेकिन मैं राधा रानी के लिए कुछ ले के नहीं जा पाता। तभी उनके मन में एक विचार आया कि मैं राधा रानी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा वस्त्र बनाऊंगा और उन्हें भेंट करूंगा। इसी सोच के साथ वह राधा रानी के महल से उनके दर्शन करके लौट रहे थे। लौटते वक्त उन्होंने राधा रानी के लिए बहुत ही सुंदर सा वस्त्र खरीदा, कोटे खरीदे, बहुत सारी मोतियाँ खरीदी और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जिससे कि उनके वस्त्र को बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित और सुंदर बनाया जा सके। वह महात्मा बहुत ही बुज़ुर्ग थे, इसलिए उन्हें वह राधा रानी के वस्त्र बनाने में लगभग 1 से 2 महीने लग गए। 1 से 2 महीने लगने के बाद वह वस्त्र अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही मनोरम बना कि उसे देखकर कोई भी रह नहीं सकता था यह कहते हुए कि वाह, कितनी सुंदर वस्त्र बनी है। वह इस खुशी के साथ अपने उस वस्त्र को अपने हाथ में लिए राधा रानी के महलों के सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। राधा रानी के महलों की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी, इसलिए उन्हें चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और वो धीरे धीरे चढ़ रहे थे। लेकिन जब वो चढ़ रहे थे तभी अचानक से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई जिसका नाम गुड़िया था। वह आई और महात्मा जी से कहा कि अरे महात्मा जी, यह वस्त्र तो अत्यंत सुंदर है, इस वस्त्र को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? तभी महात्मा जी ने कहा कि यह वस्त्र मैंने स्वयं राधा रानी के लिए बनाया है, मैं उन्हें भेंट देने जा रहा हूँ। तभी वह गुड़िया, छोटी सी प्यारी लड़की, उन्होंने कहा कि अरे राधा रानी के पास तो बहुत सारे वस्त्र हैं और बहुत महंगे महंगे वस्त्र हैं, ये वस्त्र आप मुझे दे दीजिए, ये वस्त्र मैं पहनूंगी। तभी महात्मा जी अड़ गए, बोले कि अरे नहीं नहीं, यह वस्त्र तो राधा रानी के लिए मैंने बनाया है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा बेटा। बट वह छोटी सी बच्ची ने कहा कि नहीं, मुझे तो यही वस्त्र चाहिए। उसने उस वस्त्र का दुपट्टा पकड़ लिया और उसे खींचने लगी और इधर महात्मा जी भी तन गए कि नहीं, ये वस्त्र तो मैंने राधा रानी के लिए बनाया है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दूसरा ही बनवा के दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी ज़िद्दी, उसने महात्मा जी के हाथों से छीन लिया और भाग गई। अब महात्मा जी ठहरे बूढ़े, अब वो कितना दौड़े उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची की ओर, वो नहीं दौड़ पाए और उदास बैठे रोने लगे। ऐसे ही वो रोते रोते उनका दूसरा दिन चला गया। तभी कुछ लोग आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कल भी ये महात्मा रो रहे थे, आज भी ये महात्मा रो रहे हैं। तभी उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, मैंने कल भी आपको देखा था रोते हुए। तभी उन महात्मा ने पूरा परिदृश्य बताया कि कैसे मैंने राधा रानी के लिए वस्त्र बनाए, उसमें 2 महीने लगे और जब मैं लेके जा रहा था तो एक छोटी सी बच्ची आई और वो उस वस्त्र को लेके भाग गई। तभी वहाँ पे खड़े लोगों ने उन्हें समझाया कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप राधा रानी के दर्शनों के लिए चलें। उन्हें जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन फिर भी वह राधा रानी के दर्शनों के लिए गए, बड़े उदास मन से, बड़े विचलित कि मैं क्या करूं, कैसे मैं जाऊं। मैंने राधा रानी के लिए इतने प्रेम पूर्वक वो वस्त्र बनाए थे। उनके पूरे मन में यही परिदृश्य चल रही थी और साथ में ये भी मन में लग रहा था कि लगता है राधा रानी को मेरे बनाए वस्त्र नहीं पहनने थे, इसलिए वह बच्ची लेके चली गई। वह यह सोचते हुए
मंदिर उनके महल के अंदर ही जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने राधा रानी को देखा तो वो क्या देखते हैं कि अरे राधा रानी तो उनके बनाए हुए वस्त्र ही पहनी है। यह देखते ही महात्मा के आंखों में चमक आ गई और चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए महात्मा और उन्होंने राधा रानी के सामने नतमस्तक हुए और उनसे कहा कि आपसे इतना भी सब्र ना हो पाया कि मैं वो वस्त्र लाके आपको मैं दूं, मैं आपके लिए ही तो लाया था। तभी राधा रानी ने कहा कि मैं उस वस्त्र की भूखी नहीं थी, मैं भूखी थी तुम्हारे प्रेम की। अगर कोई मुझसे इतना प्रेम करेगा तो मैं तो उसके पास दौड़ते हुए आऊँगी ही ना। तो राधा रानी के इस प्रेम को देखकर वह संत अत्यंत उनका आभार व्यक्त किया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तो यहाँ पे राधा रानी का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह उनसे जो भी प्रेम करता है वह उनसे अधिक प्रेम करती हैं, उन पे अधिक अपनी कृपा बरसाती हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करती हैं। तो राधा रानी अपने हर भक्तों का हर वक्त ख्याल रखती हैं और उन पर ध्यान देती हैं। तो आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।